नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप लोगों का हमारे स्टैटिक जीके के पार्ट 5 सीरीज में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 400 से लेकर के 500 तक करेंगे। और जो लोग भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। मैं आप प्रोफेसर रवि रंजन सर फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। रेलवे के तमाम एग्जामिनेशंस के लिए हमारे साथ बने रहें और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले अन्य एग्जामिनेशंस में भी आप लोग क्वालिफाई कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 400, विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो कौन सा अवार्ड होता है? भारत रत्न अवार्ड होता है, तो इसके लिए भारत रत्न। तो टॉपिक का नाम ही है भारत रत्न। टॉपिक का नाम क्या है? भारत रत्न। तो भारत रत्न से रिलेटेड हम बातें करेंगे, ठीक है। भारत रत्न इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड वॉज गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर। कौन से ईयर में दिया गया था? तो 1954 में दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर हैज अवार्डेड द भारत रत्न अवार्ड। तो कौन से प्राइम मिनिस्टर को भारत रत्न अवार्ड मिल चुका है? तो है मोरारजी देसाई, ठीक है। विच ऑफ दीज टू डिग्नेटरीज वाज अवार्डेड द भारत रत्न अवार्ड इन मार्च 2015। मार्च 2015 में किनको मिला था भारत रत्न अवार्ड? तो ये आपको बताना है। तो इन्हें मिला था मदन मोहन मालवीय जी को मिला था, और मिला था अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज अवार्डेड द भारत रत्न पोस्टमसली। तो मतलब देहांत के बाद, मरणोपरांत के बाद भारत रत्न किसको मिला था? तो आपको पता होना चाहिए, राजीव गांधी जी को मिला था। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न अवार्ड कौन सी ईयर में दिया गया था? तो 2014 में दिया गया था। इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट टू सिविलियन अवार्ड्स भारत रत्न एंड पद्म विभूषण। पद्म विभूषण और भारत रत्न अवार्ड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो सिविलियन अवार्ड कब इंट्रोड्यूस की गई थी? तो आपको पता होना चाहिए 1954 में किया गया था। नेक्स्ट, व्हेन वाज द प्रोविजन भारत रत्न इंट्रोड्यूस। तो फिर से वही सेम क्वेश्चन है, 1954। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न इन 2019। 2019 में भारत रत्न किसको मिला था? तो आपको बताना है कि 2019 में भारत रत्न किससे मिला था। हम्म, तो चलिए बताइए, तो 2019 में किसे भारत रत्न मिला था? तो ये मिला था नानाजी देशमुख जी को। इज द फर्स्ट रैपर टू विन पुलित्जर प्राइज इन म्यूजिक। पुलित्जर प्राइज म्यूजिक में अगला टॉपिक का ही नाम है पुलित्जर प्राइज। तो पुलित्जर प्राइज आपको बताना है कि फर्स्ट रैपर कौन थे जिन्हें पुलित्जर प्राइज मिला था। तो ये थे केंड्रिक लमार। पुलित्जर प्राइज एक यूएस अवार्ड होता है, ठीक है, जो न्यूज़पेपर, ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर और म्यूजिक कंपोजिशन में दिया जाता है। 1917 में से इंट्रोड्यूस किया गया था। तो फर्स्ट इंडियन कौन है जो पुलित्जर प्राइज जिनको मिला था? तो आपको पता होना चाहिए, गोविंद बिहारी लाल, इन्हें मिला था पुलित्जर प्राइज। रिपोर्टिंग में हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड, अगला टॉपिक का नाम है जननपीठ अवार्ड। अगला टॉपिक का नाम है जननपीठ अवार्ड, ठीक है। तो हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड किसे मिला था? तो इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड जो है वो मिला है जननपीठ अवार्ड में। Who was honored with the 55th जननपीठ अवार्ड फॉर द 2019।
2019 में 55th ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला था? तो आपको बताना है किसको मिला था। ये मिला था ए अच्युतम नंबूथरी को। हु वाज द फर्स्ट विनर ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड? ज्ञानपीठ अवार्ड का फर्स्ट विनर कौन थे? तो फर्स्ट विनर ज्ञानपीठ अवार्ड के कौन थे? उमा शंकर जोशी। तो उमा शंकर जोशी थे। तो क्या आपको ये पता है कि ये भी जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये भी लिटरेचर में दिया जाता है? किस में दिया जाता है? लिटरेचर में दिया जाता है। ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड कंटेन्स ए कैश प्राइज अलॉन्ग विद द ब्रॉन्ज रेप्लिका ऑफ गॉडेस। कौन सी गॉडेस का दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ अवार्ड आपको पता है लिटरेचर अवार्ड है तो ये सरस्वती को मिलेगा, सरस्वती जी को मिलेगा। ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करें इसमें हर लाख कितना पैसा कैश दिया जाता है? तो 11 लाख रुपए कैश दिया जाता है। कैश प्राइस कितना है? 11 लैक्स। नेक्स्ट द प्रेस्टिजियस ऑस्कर। अब नेक्स्ट चैप्टर का नाम है ऑस्कर अवार्ड। नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? ऑस्कर अवार्ड। 5th पार्ट ऑस्कर अवार्ड। द प्रेस्टीज ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी इज हेल्ड इन एवरी ईयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ऑस्कर अवार्ड कहाँ होता है? तो सभी लोग को पता है अमेरिका में होता है। द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होस्ट द ऑस्कर अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस इन सिनेमा एवरी ईयर। तो सिनेमा में ऑस्कर अवार्ड फिर से यूएसए में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स वाज नॉट नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर अवार्ड? सलाम बॉम्बे नॉमिनेट हुआ था, यस। लगन हुआ था, यस। मदर इंडिया हुआ था, यस। बट कर्मा कोई मूवी नहीं थी जिसको ऑस्कर अवार्ड के लिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड? सबको पता है दादा साहेब फाल्के रिलेटेड टू सिनेमा। नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक का नाम है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज द हाईएस्ट सिविल अकॉर्डिंग टू द रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। ठीक है। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा किसे बोलते हैं? तो दादा साहेब फाल्के जी को बोलते हैं। इज कॉल्ड द गजल क्वीन ऑफ इंडिया हु वाज अवार्डेड द पद्म भूषण इन 1975। तो बेगम अख्तर तो गजल क्वीन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? बेगम अख्तर को जी को बोलते हैं। ठीक है। आवाज क्लियर आ रही है सब लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ब्रेवरी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा? ब्रेवरी अवार्ड्स। तो ब्रेवरी अवार्ड्स में अगर हम बात करें तो हाईएस्ट डेकोरेशन फॉर वेलर ड्यूरिंग वार टाइम, द बेस्ट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द वार टाइम फॉर इंडियन यूनिफॉर्म्ड सोल्जर्स, वो किसमें मिलता है? परमवीर चक्र। हु इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड गिवन फॉर द मोस्ट कॉन्स्पिशियस एक्ट ऑफ bravery or self-sacrifice in the presence of the enemy, whether at land or sea, in all in the air? तो वही बात है परमवीर चक्र अवार्ड। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। तो आपको पता है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो साइंस में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेरी अवार्ड? तो आपको बताना है लिटरेरी अवार्ड जो है इंग्लिश लैंग्वेज में किसको दिया था, किस फील्ड में दिया था, कौन सा अवार्ड है ये? मैन बुकर अवार्ड। मैन बुकर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो बेस्ट लिटरेरी अवार्ड है दिया जाता है। हु इज द विनर ऑफ द मैन बुकर अवार्ड फॉर द टाइटल द सेल आउट? तो द सेल आउट जो बुक है उसके लिए मैन बुकर अवार्ड का विनर कौन रहे थे 2016 में? तो ये मिले थे पॉल ब्यूटी। कौन? पॉल ब्यूटी। नेक्स्ट फॉर विच द अरुंधति राय वाज कन्फर्ड द बुकर प्राइज? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन वीमन टू विन द बुकर प्राइज? तो इंडियन फर्स्ट वीमन कौन थी? अरुंधति राय। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज द मैन बुकर प्राइज इंटरनेशनल प्राइज इन द ईयर 2019? ठीक है। तो सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है। कौन सा? सेलेस्टियल बॉडीज में इंटरनेशनल बुक प्राइज मिला था, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2019 में सेलेस्टियल बॉडीज। रमन मैग्सेसे अवार्ड विनर अंशु गुप्ता। अंशु गुप्ता जो है किस चीज से, कौन सी एनजीओ से रिलेटेड थी? ठीक है। तो आपको बताएं या एसोसिएटेड थी। तो आपको पता होना चाहिए ये जो गूंज है, गूंज नाम का एक एनजीओ था जिससे वो अंशु गुप्ता एसोसिएटेड थी।
इज़ वन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द रमन मैग्सेसे अवार्ड। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड किसे मिला था, तो आपको पता होना चाहिए अरविंद केजरीवाल मिला था। पॉलिटिकल लीडर रहे ये, ग्रासरूट लेवल से इन्होंने काम स्टार्ट किया था। परिवर्तन नाम का एक मूवमेंट इन्होंने चलाया था कि गवर्नमेंट के करप्शन को रोकने के लिए। तो इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? चलिए नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट कन्फर्स द बासव पुसाक्र अवार्ड। बासव पुसाक्र अवार्ड जो है किस में दिया जाता है, या क्या कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था बासव? तो ये स्टार्ट करने वाला जो स्टेट है वो कौन सा है? कर्नाटका। कौन सा है? कर्नाटका। पुरस्कार, गांधी पीस प्राइज इज रिलेटेड टू whom दिस एनुअल अवार्ड इज गिवन। गांधी पीस, तो गांधी पीस अवार्ड जो है वो दोनों को दिया जाता है, इंस्टीट्यूट को भी दिया जाता है, इंस्टीट्यूशंस को भी, और इंडिविजुअल को भी दिया जाता है, दोनों। हाउ मच मनी इज गिवन टू राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में कितना प्राइज दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया आफ्टर होम स्पोर्ट्स अवार्ड इज गिवन। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड आपने सुना होगा, तो राजीव गांधी के नाम पर जो प्राइम मिनिस्टर रहे उनके नाम पर दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में सबसे अच्छा करने वालों को कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो जर्नलिज्म में आपने सुना होगा रामनाथ गोयनका। तो रामनाथ गोयनका जो है जर्नलिज्म में अवार्ड दिया जाता है, जो बेस्ट करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज अवार्डेड टू इंडियन प्लेयर्स फॉर द लाइफ लॉन्ग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। तो देखिए इंडियन प्लेयर्स की बात हो रही है, किसकी बात? प्लेयर्स। तो आपको बताना है कि कौन सा दिया जाता है प्लेयर्स में, तो प्लेयर्स को मिलता है ध्यानचंद अवार्ड, कोच को मिलता है द्रोणाचार्य। Which award is given to the workers for their outstanding performance, innovation, eligibility, productivity and indigenization contribution by exceptional courage and mental readiness in the field of performance। तो ये पता होना चाहिए किस में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है, अब दिया है वर्कर्स, वर्कर्स है तो श्रम अवार्ड। कौन सा अवार्ड? श्रम अवार्ड। मूर्ति देवी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इज गिवन एवरी ईयर इन विच फील्ड। मूर्ति देवी, तो मूर्ति देवी किस में दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए लिटरेचर में दिया जाता है। लिटरेचर में दिया जाता है मूर्ति देवी लिटरेचर में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अवार्ड इज अवार्डेड टू द बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी इन द इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट। तो इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, यूनिवर्सिटी में जो बेस्ट अवार्ड मिलता है वो कौन सा अवार्ड मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं एक टाइम पे, है ना, ये एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे थे। ठीक है, चलिए, तो 5 लाख टू 10 लाख तक दिया जाता है, जनरली थर्ड प्लेस वाले को 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी वाज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर, कौन से ईयर में किया गया था, एंड अवार्डेड टू द ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग इंडियन यूनिवर्सिटी इन स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में जो इंडियन यूनिवर्सिटी बेस्ट परफॉर्म करते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है माका जिसको बोलते हैं, कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये 1956 से 57 के बीच में किया गया था। विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज नेशनल फिल्म अवार्ड एवरी ईयर। तो नेशनल फिल्म अवार्ड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है कराती है। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज गिवन एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। तो हमने बात किया था लिटरेचर में सबसे बढ़िया था, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं लिटरेचर में कोई अगर बहुत अच्छा करते हैं सिर्फ स्पेसिफिक लिटरेचर में, तो वो है नवलेखन अवार्ड। नाम देखिए, लेखन लिखा है ना, नवलेखन, तो लेखन मतलब लिखावट, लिखावट मीन्स लिटरेचर। द साहित्य अकेडमी अवार्ड इज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। तो साहित्य अकेडमी, अब साहित्य है तो फिर से लिटरेचर की बात होगी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रेस्टिजियस ग्रैमी अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंस विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रेस्टिजियस ग्रैमी अवार्ड इज ऑलरेडी रिलेटेड टू म्यूजिक, सभी लोग को पता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स आर एसोसिएटेड विद ओनली म्यूजिक। तो जैसे हमने बात किया म्यूजिक इज ओनली रिलेटेड टू ग्रैमी।
हु वाज द फर्स्ट इंडियन शूटर टू रिसीव द अर्जुन अवार्ड? अर्जुन अवार्ड फर्स्ट इंडियन शूटर कौन रहे जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था? तो आपको बताना है कौन किन को मिला था। कमेंट सेक्शन में डाल के बताएंगे जरा। बिल्कुल सही बात, महाराजा करनी सिंह। महाराणा करनी सिंह जो है फर्स्ट इंडियन शूटर थे जिनको अर्जुन अवार्ड मिला था। ठीक है। अर्जुन अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। विच अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड 1961 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो अभी जस्ट हमने बात किया स्पोर्ट्स में कौन सा अवार्ड मिलता है। ठीक है, अर्जुन अवार्ड 1961 में इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था। अर्जुन अवार्ड was Arjun Award given by the government of India for public achievement in which field? Sports. डॉक्टर बीसी रॉय, नाम ही है डॉक्टर बीसी रॉय अवार्ड इंस्टीट्यूट 1962 इज गिवन टू द एमिनेंट अचीवर्स प्राइमरीली इन विच फील्ड? तो नाम ही है डॉक्टर, तो नेचुरल सी बात है मेडिकल में मिलेगा। कालिदास सम्मान अवार्ड हैज बीन इंस्टीट्यूटेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? कालिदास सम्मान अवार्ड जो है किस फील्ड में दिया जाता है? तो आपको पता है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस करा है? तो ये मध्य प्रदेश स्टेटमेंट ने, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराया। द फेमस अवार्ड गिवन फॉर द पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस कलिंगा। कलिंगा इज रिलेटेड टू साइंस, यस परफेक्ट। लेकिन अब आपको बताना है कि साइंस कलिंगा कौन सी जो अवार्ड है, अवार्ड देता कौन है? तो आपको बताना है कौन देता है, तो वो देता है यूनेस्को। ठीक है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू रिसीव एन इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड? तो इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड किसे मिला था? तो आप सभी लोग को मालूम होना चाहिए, सुचित्रा सेन। हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर विनिंग द ओवरऑल मैक्सिमम नेशनल फिल्म अवार्ड? सबसे ज्यादा नेशनल अवार्ड मिला है सत्यजीत रे को। द अवार्ड इज गिवन टू द कोचेस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन इंडिया। कोचेस आपको पता है किसको मिलता है? द्रोणाचार्य अवार्ड। नेक्स्ट, द प्रेस्टिजियस द्रोणाचार्य अवार्ड was instituted by the government of India in which year? तो कौन सी ईयर में द्रोणाचार्य अवार्ड को इंट्रोड्यूस कराया गया था? तो ये कराया गया था 1985 में कराया गया था। विच अवार्ड इज बेस्टोड अपॉन कोचेस फॉर प्रोड्यूसिंग मेडल विनर्स? इट्स विनर नहीं है, विनर्स एट प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स। तो आपको बताना है कि कौन अवार्ड मिला है। तो कोचेस के लिए अभी जस्ट हमने बात किया द्रोणाचार्य अवार्ड। द बोरलॉग अवार्ड इज गिवन इन द आउटस्टैंडिंग इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। आपको जानकारी होगी कि नॉर्मन बोरलॉग जो थे ग्रीन रिवॉल्यूशन में अपना बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिए थे। इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था 1971 में, ताकि जो हंग्री वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, उन्हें सबको फीड कर सके। तो एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट में बोरलॉग अवार्ड दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज आर नॉट ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन? ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो आपको बताना है ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो अगला जो टॉपिक हमारा निकल कर आ रहा है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और अभी हम पढ़ने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेटन वुड बॉडीज के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि 1945 जुलाई 1944 की बात है, जुलाई 1944 की बात है। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था न्यू हैम्पशायर यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसमें गाइडेंस दिया था हैरी डेक्स्टर ने यूएसए, और जॉन मैनेट केन्स इंग्लैंड के थे, जिसमें 44 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। तो जो पूरे इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का जो डिसऑर्डर हो गया था फाइनेंशियल, उसको ठीक करने के लिए उसमें कौन कौन मेंबर थे? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड था, वर्ल्ड बैंक था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था, ये सारे मिलकर के किए थे। तो कौन सा पार्ट नहीं था? तो आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस वाज नॉट द पार्ट। ठीक है, वर्ल्ड बैंक था, यस, ब्रेटन वुड्स में, और IMF था, WTO था।
इन विच ईयर दैट इंडिया ज्वाइन द यूनाइटेड नेशंस। तो आपको पता होना चाहिए कि देश के आज़ादी से 2 साल पहले 1945 में भारत ने यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन कर लिया था। यूनाइटेड नेशंस वाज फाउंडेड एज सक्सेसर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस ऑन 24 अक्टूबर, जस्ट अभी हमने बात किया, 1945। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंडर मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। फाउंडर मेंबर कौन सा नहीं है? तो जर्मनी जो है नहीं है, यूएसए फाउंडर मेंबर है, क्यूबा भी है, फ्रांस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है या रिस्पॉन्सिबल है? तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन को जस्ट अभी हमने बात किया, प्रमोट करने के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? यूनाइटेड नेशंस। Which among these established in lieu of League of Nations? लीग ऑफ नेशंस को ज्वाइन करने वाले कौन कौन से हैं? ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा पार्ट है, जस्ट अभी हमने बात कर लिया था, यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस इज कॉल्ड एज लीग ऑफ नेशंस। द यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पे है? टोक्यो जापान में है। यूनिवर्सिटी जो यूनाइटेड नेशंस का वो टोक्यो जापान में है। हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है? तो आपको पता होना चाहिए न्यूयॉर्क में है। देखिए यूनाइटेड नेशंस एन से स्टार्ट होता है, एन से न्यूयॉर्क हो गया, ठीक है। चलिए, विच ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म्ड एज चाइल्ड ऑफ वार। चाइल्ड ऑफ वार कौन बना? लीग ऑफ नेशंस, ठीक है, लीग ऑफ नेशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंग्वेज इज वन ऑफ द 6 ऑफिशियल लैंग्वेज यूनाइटेड नेशंस। हिंदी इज लैंग्वेज, हिंदी नहीं है, जापानीज नहीं है, उर्दू नहीं है, चाइनीज है। तो चाइनीज इज वन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑफ 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो कमेंट सेक्शन आप बताएंगे कि 6 लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं। परफेक्ट, अरेबिक है, चाइनीज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है, ये सारे लैंग्वेजेस हैं जो यूनाइटेड नेशंस के ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। द फाउंडेशन ऑफ यूनाइटेड चार्टर वाज ऑन, जस्ट अभी हमने बात किया था कि 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस का क्या हुआ था? एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ध्यान रखेंगे 24 अक्टूबर, इसको आप याद रख सकते हैं, 24 अक्टूबर 1945। हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज डिड द यूनाइटेड नेशंस हैव इन फॉर्मेशन 1945? 1945 में जब हुआ था तो कितने मेंबर थे? तो 51 मेंबर्स थे। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस व्हिच गॉट सस्पेंडेड 1994। तो 1994 में ट्रस्टीशिप काउंसिल को सस्पेंड कर दिया गया था। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड फॉर्म है, यूनाइटेड नेशंस का एक एजेंसी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस UN सिस्टम इज बेस्ड ऑन 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर इट। कौन सा नहीं है? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द यूनाइटेड नेशंस, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट। तो आपको बताना है कौन सा प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन पार्ट नहीं है, ये एक एक्सटर्नल एजेंसी है। क्या है? एक्सटर्नल एजेंसी, जिसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे? रोम इटली में है। कहाँ पे? रोम इटली में इसका क्या है? हेड क्वार्टर। द यूनाइटेड नेशंस हैज 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स, अभी बात किया था हमने। मैं आपको एक बार फिर से रिकैप करा देता हूँ कि 6 में कौन कौन है। द जनरल असेंबली है, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, द ट्रस्टीशिप काउंसिल है जो बाद में सस्पेंड कर दिया गया था, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, द यूनियन सेक्रेटरीट है, और द ट्रस्टीशिप काउंसिल को सस्पेंड कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस का पार्ट नहीं है, आपको बताना है। तो द स्टेट काउंसिल नहीं है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यस, नीदरलैंड
हेडक्वार्टर इसका है, जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल भी है, बट स्टेट काउंसिल नहीं है। द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज फाउंडेड इन द ईयर, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी 1965, ध्यान रखेंगे 1965। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनाइटेड नेशन वाज फोकसेस ऑन, किस चीज के लिए काम करती है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम? चूंकि नाम ही डेवलपमेंट है तो ओवरऑल जो चैलेंजेस आते हैं ग्लोबल डेवलपमेंट में उस पर ये काम करती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनाइटेड नेशन यूएनडीपी? यूएन एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार, तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पास रिजोल्यूशन इन द ईयर, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कौन सी ईयर में रिजोल्यूशन पास किया था? तो ध्यान रखिएगा 1966 में रिजोल्यूशन पास किया गया था। तो आपको बता दूं यूनिडो जो लिखा है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आई का मतलब है इंडस्ट्रियल। Which treaty was imposed by the 5 nuclear weapon powers and the 5 permanent members of the United Nations Security Council on the rest of the world in 1968? तो कौन सा ट्रीटी पास किया गया था? नाटो, आपने नाम सुना होगा, आई होप सभी लोगों ने सुना होगा नाटो का नाम। लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है क्या? न्यूक्लियर वेपन पावर्स, क्या पूछा गया? न्यूक्लियर वेपन पावर्स, ठीक है। तो कौन से लोग न्यूक्लियर वेपन का यूज करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, ठीक है, और पीसफुल तरीके से इसका प्रॉपर यूज किया जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए काम किया जाएगा, जिसमें न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कौन कौन से हैं? चाइना है, फ्रांस है, रसिया है, यूके है, यूनाइटेड स्टेट्स है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। जनरली विच मंथ डज द यूनाइटेड नेशंस कॉल इट्स फुल जनरल असेंबली एवरी ईयर? सितंबर महीने में जनरली यूनाइटेड नेशंस अपनी जनरल असेंबली बुलाती है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑफ अक्टूबर 2020? तो कितने मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशंस के? अक्टूबर 2020 की बात है, तो आपको पता होना चाहिए। यह है ऑप्शन नंबर ए, परमानेंट मेंबर्स। कितने परमानेंट मेंबर्स? तो आपको पता होना चाहिए 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो परमानेंट है 5 और टेम्पोररी है 10। इन द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स देयर आर, जैसा कि हमने बोला कि 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। व्हाट इज द टर्म ऑफ यूनाइटेड नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड? तो नॉन परमानेंट मेंबर्स का जो टर्म होता है वो 2 इयर्स का होता है। Which of the following countries is a permanent member of United Nations Security Council? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर है वो कौन है? तो पता होना चाहिए चाइना। कौन है? चाइना जो है परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। Which of the following is not a permanent member? तो नहीं है, तो कनाडा परमानेंट मेंबर नहीं है। रसिया है, फ्रांस है, चाइना है, लेकिन कनाडा परमानेंट मेंबर नहीं है। How many non-permanent members does the United Nations Security Council have? तो नॉन परमानेंट मेंबर कितने होते हैं? तो अभी जस्ट हमने बताया था 10 होते हैं। Where is the headquarter of United Nations Security Council? UNSC के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है तो ये न्यूयॉर्क में ही होगा। चलिए, डिक्लेयर्ड इन द स्टॉकहोम डिक्लेरेशंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट? तो एनवायरनमेंट की बात की जा रही है कॉन्फ्रेंस एनवायरनमेंट के लिए, तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट रिलेटेड है? तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दैट कोऑर्डिनेट्स यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट एक्टिविटीज। तो एनवायरनमेंट एक्टिविटीज, तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट।
इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज यूनाइटेड नेशंस सब्सिडरी रीजनल हेडक्वार्टर्स इज नॉट ओपनड। इसका यूनाइटेड नेशंस का रीजनल हेडक्वार्टर नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। इटली रोम में नहीं है, जेनेवा में है, नैरोबी में है, वाइना में है, हेग द नीदरलैंड्स में है, लेकिन इटली में नहीं है। यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। कर्ट वेल्डियम Waldheim, the fourth Secretary General of the United Nations, was the former president of which country? कौन से कंट्री से थे? तो आपको पता होना चाहिए, ऑस्ट्रिया से थे। द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस बिलोंग्स टू विच कंट्री? ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, 2000, ये 4 साल पहले का है। तो उस समय के जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? वो पोर्तुगल के थे। ठीक है, 1 जनवरी 2017 को ज्वाइन किया था इन्होंने। 1 जनवरी 2017 को इन्होंने ज्वाइन किया था। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज लोकेटेड? तो सिस्टम स्टाफ कॉलेज, तो अब स्टाफ कॉलेज जो है टूरिन में है। कहाँ पे? टूरिन। तो पता होना चाहिए कहाँ पे आपका, टूरिन में। और टूरिन जो जगह है वो कौन से कंट्री में? इटली में है। ठीक है, तो स्टाफ कॉलेज जो है टूरिन इटली में लोकेटेड है। विच इज़ नॉट एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस? तो कौन सी एजेंसी नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी नहीं है, इंटरनेशनल ILO है, WHO है, FAO है। ठीक है, इसका हेग नीदरलैंड्स में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर इसका। और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम इटली में। तो रेड क्रॉस का जो है यूनाइटेड नेशंस का नहीं है मेंबर, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रिविएशन UPU इन रिलेशन विथ यूनाइटेड नेशंस? तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इसका करेक्ट आंसर होगा। यूनाइटेड नेशंस एडॉप्टेड द चार्टर ऑफ इकोनॉमिक राइट्स एंड ड्यूटीज इन द ऑफ स्टेट्स इन। तो आपको बताना है कि इकोनॉमिक राइट्स और ड्यूटीज स्टेट्स का यूनाइटेड नेशंस को ये चार्टर मिल गया, यानी राइट्स मिल गए, इकोनॉमिक राइट्स। तो कौन से ईयर में हुआ और कौन से मंथ में हुआ, तो ये आपको बताना है। चलिए कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी लोग। दिसंबर 1974, तो दिसंबर 1974 इसका करेक्ट आंसर होगा। Which one of the following major organs of the United Nations is not located in न्यूयॉर्क? न्यूयॉर्क में नहीं है, तो इसका कौन सा करेक्ट है आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक सोशल काउंसिल न्यूयॉर्क में है, सेक्रेटरीट भी न्यूयॉर्क में, ट्रस्टीशिप काउंसिल भी न्यूयॉर्क, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मैंने बताया था नीदरलैंड्स का एक जगह है जिसको बोलते हैं द हेग नीदरलैंड्स में इसका हेडक्वार्टर है। और आज का आखिरी सवाल, द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज सिचुएटेड इन। तो जुडिशियल ऑर्गन जो है, जैसे मैंने बताया, जुडिशियल मतलब कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब हेग नीदरलैंड्स में है। तो आज क्वेश्चन नंबर 500 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आई होप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और जो लोग भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एग्ज़ाम में 100% सिलेक्शन के लिए, रेलवे का किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मैं प्रोफेसर रवि रंजन सर फिर से मिलता हूँ अगले वीडियो में आपके साथ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।